हेलो 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 एंड वेलकम टू विन साइंस। आज के इस नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर जिसका नाम है लाइट। लाइट ये चैप्टर है। अब अगर आपने कभी किसी एनिमे फैन से पूछ लिया कि लाइट क्या है, तो वो कहेगा कि लाइट यागामी, एनिमे वाले कैरेक्टर्स उनका नाम लेगा। अगर आपने पूछ लिया किसी एक्टर से, समझ लो रणबीर कपूर से पूछ लिया कि लाइट क्या है, तो वो कहेगा ये। लाइट उस रोशनी का नाम है जो हम सबके अंधेरों से बड़ी है। ओके। अगर आपने यही सवाल पूछ लिया किसी आदमी से जिसकी शॉप है, तो वो कहेगा कि लाइट मतलब बल्ब आता है, तो वो। अगर आपने यही सवाल किसी बच्चे से कह लिया, तो वो बच्चा कहेगा कि बल्ब की तरफ इशारा करके वो कहेगा कि वो लाइट है। तो लाइट के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। अगर आपने किसी इलेक्ट्रीशियन को पूछ लिया, तो आजकल हम लोग लाइट मतलब इलेक्ट्रिसिटी को भी हम लाइट कह देते हैं। लेकिन अगर हम लोग किसी साइंटिस्ट के पास गए, अगर बाई चांस जाने का मौका मिला, और अगर हम किसी साइंटिस्ट के आसपास गए और उसे पूछ लिया सर ये लाइट एक्चुअली क्या है, तो वो क्या जवाब देगा, ये जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक शक्ति है। हंसी मजाक की बातें साइड में रखेंगे क्योंकि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। लाइट क्या है? अब आप लोग कभी धूप में जाके, सनलाइट में जाके ऐसे खड़े रहे होंगे, तो आप लोगों को हीट फील हुई होगी, राइट? अगर आपने कभी सोलर पैनल को टच किया होगा, तो आप लोगों को हीट फील हुई होगी। अगर आपने किसी गर्म तपती स्टील को, धूप में तपती स्टील के ऊपर ऐसे हाथ रख दिया, तो वो भी आप लोगों को गर्म ही फील होने वाली है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि लाइट की वजह से हीट आई है? हाँ, हम ऐसा ही कह सकते हैं, मतलब ऐसा ही होता है। तो ये लाइट एक्चुअली क्या है? जो भी चीज़ किसी चीज़ को हीट देती है, तो वो एक्चुअली क्या होती है? तो वो एक एनर्जी कह सकते हैं हम। तो वो एक एनर्जी है। तो यस, लाइट इज़ अ एनर्जी। जिस तरीके से अगर आपने कभी इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया किसी चीज़ से, तो वो चीज़ भी गर्म हो जाती है। अगर आपने कभी जलाया किसी चीज़ को, तो वहाँ पर भी आग लग के चीज़ें गर्म हो जाती है। उसी तरीके से जब सनलाइट पड़ती है या फिर कोई भी नेचुरल लाइट पड़ती है, तो वो भी एनर्जी ही होती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब ये चीज़ आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए हमने ये सब कुछ देखा। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी का ही फॉर्म है। अब ये कैसा फॉर्म है? सर क्या हम लाइट को ऐसे देख सकते हैं? जी हाँ, हम लोग लाइट को देख सकते हैं। हम अब जानेंगे कि हम कैसे देख सकते हैं, हम चीज़ों को कैसे देखते हैं, ये हम लोग जान लेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो वो है कि देखो, आप लोग चीज़ों को कैसे देखते हो? आप कहोगे सर हम आंखों से देखते हैं। आंखें चीज़ को कैसे देखती है? जो सन की लाइट है, मतलब जो सनलाइट है, तो वो समझ लो, चलो हम लोग एक ड्राइंग निकाल के देख लेते हैं। अब आप लोगों को ये आपका स्कूल है, तो आप लोगों को ये आपका स्कूल देखना है। ओके, चलो आपका इतना गंदा नहीं होगा, चलो मेरा स्कूल है ये। अब आप लोग यहाँ पे खड़े हो, आप लोगों को ये स्कूल देखना है। तो वो स्कूल आप लोग कैसे देख सकते हो रियल लाइफ में? देखो, ये सन हो गया। सन यहाँ से लाइट यहाँ पे चमकाता है, तो लाइट के रेज होते हैं। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइट रेज। तो वो लाइट रेज इसके ऊपर आते हैं और इससे रिफ्लेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? रिफ्लेक्ट होते हैं, और वो आपकी आंखों की तरफ आते हैं। अब हमने लास्ट क्लास में, लास्ट चैप्टर्स में कई सारे साउंड के बारे में पढ़ा है। साउंड रिफ्लेक्ट करता है, साउंड किसी सरफेस के ऊपर बाउंस कर जाता है। उसी तरीके से लाइट भी कुछ हद तक बाउंस कर जाती है, और वो आपके आंखों में आ जाती है, और आप लोगों को वो चीज़ें दिखती है। समझ लो ये सब कुछ नहीं है। आप लोग रास्ते पे चल रहे हो, ऐसे आप लोग रास्ते पे चल रहे हो। आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि हाँ, ये एक आगे जा रही एक लड़की है? तो देखो, ये एक लड़की है, तो आप लोगों को कैसा पता चलेगा? देखो, सन की लाइट है, तो सन की लाइट उस लड़की के ऊपर पड़ेगी और वो आपकी आंखों में चली जाएगी, और इसी चीज़ से हम लोग सारी की सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब नेसेसरी नहीं कि ये सन हो, तो आप कहोगे सर मून से लाइट आती है। देखो, मून से लाइट नहीं आती, मून भी आपको लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से दिखता है। तो ये रिफ्लेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिफ्लेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखो, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप लोगों को आपका चांद कैसे दिखता है, वो कैसे देखता है, देख सकते हैं हम लोग। समझ लो ये आपकी पृथ्वी है, मतलब हमारी भी अर्थ है। ओके, थोड़ा सा अच्छा ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, इसके ऊपर आप ऐसे खड़े हो,
ओके, यहाँ पे आपके पीछे कहीं पे सन है, यहाँ पर है आपका मून। तो आप लोगों को मून कैसे दिखता है वो मैं बता दूँ। देखो लाइट यहाँ से आती है, मून के सरफेस से रिफ्लेक्ट होके लाइट यहाँ पे आ जाती है। अब आप कहोगे सर लेकिन हमें स्टार्स भी दिखते हैं। देखो स्टार्स आर सन्स, छोटे छोटे सन्स है वो। और आप लोगों को बाकी की चीज़ें क्यों नहीं दिखती, आप लोगों को स्पेस क्यों नहीं दिखता? बिकॉज वो जो लाइट है ना जो सीधे जा रही है, तो वो वापस आके आपकी आंखों पे नहीं पड़ती। एंड दिस इज द रीजन वाई यू कैन सी ऑब्जेक्ट्स बट यू कैन नॉट सी थिंग्स जहाँ से लाइट नहीं आ रही। आप लोगों को शैडो क्यों फॉर्म होती है, ये भी आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। जहाँ तक लाइट पहुँच नहीं सकती रिफ्लेक्ट होके, वहाँ पे शैडो फॉर्म हो जाती है, ये हमने जान लिया। ओके, लाइट के रेज होते हैं, वैसे मैं बता दूँ लाइट एक एनर्जी है। लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ लेते हैं ताकि आप लोगों को एक जिस्ट आ जाए, या एक थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आ जाए कि लाइट और कैसी है। उससे पहले मैं बता दूँ, सब्सक्राइब टू विन साइंस, सब्सक्राइब टू विन साइंस, सब्सक्राइब टू विन साइंस। अब हम लोग जानेंगे कि लाइट एक एनर्जी है, इससे मैं क्या कहना चाहूँगा। सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, लाइट के बारे में। अगर आपने कभी सबसे बेसिक चीज़ तो देखो लाइट रे की क्या है ये मैं बता दूँ आप लोगों को। अब ये लाइट रे क्या है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। लाइट रे मतलब एक सोर्स से, अब ये सोर्स क्या होता है देखो, सबसे पहले सोर्स मतलब जहाँ से लाइट आती है। अब ये मैं इतना ज़्यादा बेसिक में क्यों जा रहा हूँ, बिकॉज ये चीज़ें हैं जो आप लोग भूल सकते हो, या फिर ये चीज़ें हैं जो आपकी टीचर भूल गई होंगी पढ़ाते टाइम, और इसलिए आप लोगों को इसको समझने में थोड़ी थोड़ी डिफ़िकल्टीज आ रही होगी। तो इससे पहले हम लोग जानते हैं ये सोर्स क्या है। सोर्स मतलब ऐसी कौन सी भी चीज़ जो लाइट को इमिट करती है, मतलब जो लाइट को बाहर छोड़ती है, या फिर जो लाइट प्रोड्यूस करती है। अब ये सोर्स क्या क्या हो सकता है, बल्ब हो सकता है, सन हो सकता है, मून नहीं हो सकता, मून रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ओके, और क्या क्या हो सकता है, बल्ब हो गया आपका, एलईडी बल्ब हो गया, आपके कार की हेडलैम्प हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो है तो वो सोर्स की तरह काम करती है। आपके टॉर्च हो गई, फ़ोन की टॉर्च हो गई, तो वो एक सोर्स की तरह काम करती है जिससे लाइट बाहर निकल जाती है। अब देखो लाइट कैसे बाहर निकल जाती है, तो लाइट रेज के फॉर्म में बाहर निकल जाती है। रे मतलब जो एक पॉइंट से शुरू हो और ये इन्फिनिटी तक जाए। अब ये हो गई चीज़ें लाइट के बारे में। एक और चीज़ जो लाइट के बारे में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो है कि लाइट की जो रेज होती है ना, तो वो एक दूसरे से क्या होती है, पैरेलल होती है। मतलब वो ऐसे या फिर ऐसे बाहर नहीं जाती, वो पैरेलली जाती है। लेज़र की बीम आपने देखा होगा, तो लेज़र की बीम भी कैसी होती है, तो वो पैरेलल होती है, वो सीधा जाती है। ओके, लाइट की स्पीड कितनी होती है ये हम लोग जान लेते हैं। अब आप लोगों को तो पता चल गया कि लाइट सन से आ रही है और यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर कैमरा के अंदर जा रही है। या फिर आप लोगों को मैं कैसे दिख रहा हूँ, यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ से लाइट आ रही है, और मुझसे रिफ्लेक्ट होके लाइट आपकी आंखों तक या फिर कैमरा के अंदर जा रही है, और वही लाइट सिर्फ आपको दिख रही है। तो ये हो गई लाइट के बारे में चीज़ें। अब लाइट ट्रैवल कर रही है ये तो आपको पता चल गया। लाइट किस स्पीड से ट्रैवल कर रही है ये हम लोग अब जान लेते हैं। लाइट ट्रैवल करती है ऑलमोस्ट 3 लाख किलोमीटर पर आवर। तो इस स्पीड से लाइट ट्रैवल करती है। ओके, सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग जो आप लोगों को जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। अब हम लोग आते हैं थोड़े से फंडामेंटल्स के बारे में, या फिर थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। अब आपकी लैंग्वेज में हम लोग उसे प्रॉपर्टीज़ कह देते हैं, तो वो हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे अब। तो चैप्टर के अंदर के जो कंसेप्ट्स हैं तो उनको पढ़ने से पहले हम लोग थोड़े से फंडामेंटल्स जान लेते हैं। वैसे मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं आगे के लेक्चर्स में। हम लोग मिरर्स कवर करने वाले हैं, हम लोग लेंसेज कवर करने वाले हैं, और हम लोग आइज़ के बारे में कई सारी और चीज़ें भी कवर करने वाले हैं। अब हम लोग आ जाते हैं फंडामेंटल्स के ऊपर। अगर आपने लाइट की एक रे को, चलो ये मान लो एक रे है, अगर आपने इसे जूम करके देख लिया तो आप लोग एक्सपेक्ट करोगे कि हम कुछ तो देखें। आप लोग एक्सपेक्ट करोगे कि सर एक पार्टिकल दिखना चाहिए, लाइट कैसा है, या फिर सर पार्टिकल छोड़ो सर मुझे एक वेव तो दिखनी चाहिए कम से कम, बिकॉज ये एनर्जी है। तो एनर्जी सिर्फ दो मीडियम से ट्रैवल करती है, एक तो पार्टिकल से या फिर एनर्जी के वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है। तो सर हमें ये इसमें से कोई एक चीज़ दिखनी चाहिए।
अब आपने तो ये कह दिया कि सर मुझे कोई एक चीज़ देखनी चाहिए, लेकिन लाइट काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है। लाइट दोनों दिखती है। अगर आपने किसी मतलब लाइट पार्टिकल के भी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाती है और लाइट जो है वेव्स के भी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाती है। अब आप कहोगे सर ये कौन सी नई चीज़ कह दी? तो यस, दिस इज़ द ट्रूथ। लाइट आप लोगों को वेव का भी कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता हुआ दिख जाएगी एंड आप लोगों को पार्टिकल का भी कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हुए दिख जाएगी। अब आप कहोगे सर मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, थोड़े से एक्टिविटीज़ के साथ एक्सप्लेन करो। जी हाँ, हाजिर है आपके आपके लिए। देखो, ये हो गया एक मेटल, सिल्वर मेटल। जब इसके ऊपर ऐसे 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 वेव्स आती है ना, तो वो क्या करता है, उसके ऊपर जो एटम्स होते हैं, अब देखो हर चीज़ एटम से बनी हुई होती है, तो वो जो एटम्स होते हैं ना, तो उस एटम्स को एक्साइट करती है। और वो जब एक्साइट होते हैं तो वो एक्साइट होके आप लोगों को मतलब रोशनी छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो इससे लाइट रिफ्लेक्ट भी हो जाती है। तो ये वेव की तरह फंक्शन करता हुआ आप लोगों को दिख जाएगा। अब ये पार्टिकल की तरह कहाँ पे मतलब पार्टिकल्स की तरह कब काम करता है? तो देखो, एक चीज़ होती है फोटॉन्स। अब देखो ये फोटॉन्स, फोटॉन्स मतलब क्या? लाइट को अगर आपने बहुत जूम करके देख लिया ना, मतलब इतना जूम, तो आप लोगों को छोटे छोटे गोले गोले दिख जाएंगे, ऐसा साइंटिस्ट का मानना है। साइंटिस्ट भी अभी तक देख नहीं पाए, ये सिर्फ एक कंसेप्ट है। तो आप लोगों को फोटॉन्स दिखेंगे। अब ये फोटॉन्स क्या है मैं बता दूं। ऐसे पार्टिकल्स है जिनके अंदर बहुत सारी एनर्जी हमने भर दी है और ये उस एनर्जी से ट्रैवल करते हैं और चीज़ों पे लग के, मतलब जैसे यहाँ से फोटॉन्स आ रहे हैं तो ये फोटॉन्स यहाँ से इस पे लग के इसके अंदर जा रहे हैं, इसके अंदर से लग के इसके ऊपर जा रहे हैं। तो ये फोटॉन्स जो होते हैं तो वो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, ऐसा साइंटिस्ट का मानना है। एक मिनट, हम लोग थोड़ा सा पानी इस क्यूट से ग्लास में डालेंगे और उसके बाद आपसे बात करेंगे। देख लो, काफ़ी क्यूट है ये। वेलकम टू विन साइंस ASMR। ये मैं काफ़ी ज़्यादा देखता रहता हूँ यूट्यूब पे, लोग खा रहे होते हैं और वीडियोस बना रहे होते हैं। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो फोटॉन्स जो होते हैं, मतलब जो लाइट होती है, तो वो दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाती है। एक तो वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाती है और एक पार्टिकल की भी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाती हुई आप लोगों को दिख जाती है। दूसरी चीज़, अब हम लोग थोड़े से लॉज के बारे में देखेंगे, जो आपने पहले भी कई बार सुने होंगे, जो लाइट के लिए बेसिक लॉज है, जो आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ाए होंगे। अब हम लोग, आई नो आप लोग भूल जाते हो, कई सारी चीज़ें भूल जाते हो, बिकॉज आप लोग मेरे स्टूडेंट हो। तो हम लोग इसको फिर से रिवाइज करेंगे। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बता दिया? जब आप लोग एक ऐसा मिरर देखोगे तो एक हो गई ऐसी रे, ऐसे आएगी और ऐसे चले जाएगी। तो आप लोगों को क्या देखना है? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हो गई रिफ्लेक्शन, रिफ्लैक्शन, जो भी आप लोगों को कहना है आप कह लीजिए। तो दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज़ द फर्स्ट लॉ, कि जो ये एंगल है आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये हो गया पहला फॉर्मूला या फिर पहली चीज़ जो लाइट एक प्रोमिनेंट प्रॉपर्टी शो करती है। और इसी चीज़ें, इससे तो मतलब सारी चीज़ें चलती है। दूसरी चीज़, इंसिडेंट रे द नॉर्मल एंड द to the mirror point of the incident and reflected angle all lie in the same plane। अब ये सेम प्लेन क्या चीज़ है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोगों को ये थोड़ा सा 3D में इमेजिन करना पड़ेगा, क्योंकि यस 3D ही है ये चीज़ें। तो हम लोग, आप लोगों को मैं बस ये बता दूँ, देखो जो पहली रे है ना, जो सरफेस के ऊपर गिरेगी, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उससे हम लोग कहने वाले हैं इंसिडेंट रे। और ये जो परपेंडिकुलर है ना, जो मिरर के सरफेस से परपेंडिकुलर है, तो वो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कह देते हैं क्या? तो उसको हम कह देते हैं नॉर्मल। देखो ये हो गई नॉर्मल।
मैं वैसे ये शायद 8th क्लास में 9th क्लास में होना चाहिए था वैसे आप लोगों को, लेकिन कोई नहीं, शायद आपका वो लॉकडाउन में चला गया होगा इसलिए आप लोग पढ़ नहीं पाए होंगे। तो हम लोग उसे थोड़ा सा 3D के प्रोस्पेक्टिव से जानेंगे। ओके, नॉर्मल हो गया। एंड अब ये दोनों जो है ना, या फिर ये दोनों जो है, तो वो एक सेम प्लेन में लाई करते हैं। अब ये सेम प्लेन में लाई करना क्या होता है वो मैं आप लोगों को 1 मिनट में बता देता हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू विन साइंस। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग जानने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के सेकेंड लॉ को, जो काफ़ी ज़्यादा लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर ये वो सेम प्लेन वाला मतलब वो सब कुछ क्या है। तो इसके लिए मैंने ये सिंपल एक्सप्लेनर बनाया हुआ है, आप लोग क्लियरली देख सकते हो। ब्लू कलर की जो रे है, तो वो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ब्लू कलर की रे, तो वो ब्लू कलर की इंसिडेंट रे है। जो रेड कलर की है तो वो रिफ्लेक्टिव रे है, एंड जो वाइट कलर का है तो वो नॉर्मल है। ऑल राइट, आई होप यू गाइज कैन सी इट नाउ प्रॉपरली। तो देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर मिल जाता है। अब सवाल क्या आता है कि सर लॉ में तो कहा है कि द नॉर्मल एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। सर ये सेम प्लेन मतलब क्या? अब सेम प्लेन जानने से पहले आप लोगों को डायमेंशंस जानना ज़रूरी है। देखो, हम लोग रहते हैं 3 डायमेंशन वर्ल्ड में। उसी तरीके से अगर आपने एक पेपर का पन्ना लिया और उसके ऊपर मतलब अगर वो पेपर का पन्ना लिया तो वो होता है 2 डायमेंशन, और अगर आपने बस एक पॉइंट ड्रॉ किया कहीं पे तो वो हो जाता है 1 डायमेंशन। तो ये जो चीज़ है तो वो 3 डायमेंशन वाली चीज़ है। तो देखो, इसलिए मैंने ये एक्सप्लेनर बनाया है, थैंक्स टू दिस एप्लीकेशन दैट अलाउज यू टू डू सच थिंग्स। तो आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट का ऐसे आता है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे, और एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा है, ये वाला हमारा नॉर्मल है। अब हम जानेंगे कि ये प्लेन का क्या कंसेप्ट है। अगर आप इस सारे के सारे इस पूरे के पूरे डायग्राम को यहाँ पर से देखो, वैसे अगर आप लोगों को अभी भी सवाल हो कि ये वाइट कलर की चीज़ क्या है, ये वाइट कलर की टाइल्स, तो देखो ये वाइट कलर की टाइल्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। हम यहाँ पर आ जाते हैं, हम लोग प्लेन की बात कर रहे थे। तो देखो, ये प्लेन हमने ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। तो आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंगल ऑफ, तो ये सब कुछ एक प्लेन में लाई करता है। अब देखो, नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ मतलब रिफ्लेक्टिंग रे एंड इंसिडेंट रे, ये सब कुछ एक ही प्लेन में लाई करता हुआ दिख जाएगा। जिन लोगों को ये 3D में इमेजिन नहीं हो रहा था, उनके लिए ये डायग्राम है। आई होप इससे आप लोगों का जो सेकेंड लॉ ऑफ सेकेंड जो प्रॉपर्टी है लाइट की, कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाली सेकेंड प्रॉपर्टी है, तो वो ठीक से एक्सप्लेन हुई होगी, ऐसी आशा है। फॉर मोर एनिमेशंस एंड फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक यू सो मच। ओके, आई होप आप लोगों ने वो एक्टिविटी देख ली होगी जो मैंने यहाँ पे रख दी थी, या फिर पूरा का पूरा स्क्रीन पे डाल दी थी। तो दिस इज़ व्हाट आई मीन बाय व्हेन आई से कि सेम प्लेन के अंदर वो दोनों होंगे। सो दिस इज़ व्हाट यू गाइज नीड टू नो। अब हम लोग थोड़ा सा और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे। दीज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस इंक्लूड स्पेरिकल सर्फेसेस यू आर फैमिलियर विथ, एंड फाउंडेशन with the foundation of images by plane mirror. What are the properties of the image? ओके, तो ये जो हमने लॉज पढ़े हैं तो ये हर एक चीज़ के ऊपर वैलिड है। अब ये स्पेरिकल के ऊपर कैसे वैलिड है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। देखो, अगर कोई ऐसी स्पेरिकल चीज़ है ना, यहाँ से आ रहा है तो यहाँ पे जाएगा, यहाँ से आ रहा है तो यहाँ पे जाएगा, एंगल सेम रहना चाहिए भाई, एंगल तो सेम ही रहेगा भाई। ओके, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इमेजेस फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर आर ऑलवेज, अब देखो इमेजेस जो फॉर्म होते हैं, अब देखो जो भी चीज़ किसी भी मिरर के ऊपर गिरेगी, जब भी किसी मिरर के ऊपर किसी चीज़ की जो इमेज है तो वो गिरेगी, तो वो हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। देखो, ये हो गया मिरर, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हो गया मिरर, ये हो गई क्यूट से आप, और ये आपकी छवि, मतलब जो आपके मिरर में दिखती है वो।
तो वो कैसे आती है, देखो ये कॉमन मिरर को हम लोग ऐसे पीछे लाइन ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर देते हैं, मतलब ये मिरर कुछ इस तरीके से है आपके ऊपर। ओके, अब आगे, अब जब आपका मिरर इमेज आएगा तो वो मिरर के अंदर होगा। अब उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे थोड़ा सा। तो ये आपका एग्जैक्ट कॉपी आप लोगों को नॉर्मल मिरर में कुछ इस तरीके का मिल जाता है। अब ये देखो, ये इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले तो ये क्या है, सेम साइज। अगर आप लोगों को आपके मिरर में आपसे छोटा या फिर आपसे बड़ा आदमी दिख रहा है आप लोग, तो आप लोगों को मिरर चेंज करना चाहिए, वो स्ट्रेट या फिर नॉर्मल मिरर नहीं है। उसके बाद आप लोगों को क्या दिखेगा, ये इमेज रियल नहीं है, तो ये क्या हो गया, वर्चुअल। तो ये वर्चुअल इमेज हो जाती है। एंड इट इज़ स्ट्रेट, मतलब आप लोगों को उल्टी इमेज नहीं मिलेगी, स्ट्रेट मिलेगी, तो इसको हम इरेक्ट कह देते हैं। तो दीज आर द थ्री थिंग्स जो आप लोगों को नॉर्मल मिरर में मिलेगा। दूसरी चीज़ यह है कि दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, इसमें चेंज नहीं आएगा। जितना आप लोग मिरर के इस साइड पे है उतना ही आपकी इमेज इस साइड है। अब इस मिरर को हम लोग, इस इमेज को हम लोग पिंकी कह देते हैं, और आपका नाम है पिंकू। तो आप लोगों को ये भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन चीज़ दिखी होगी कि जब आप आपका राइट हैंड लिफ्ट करते हो आपका, तो तब वो इमेज का लेफ्ट हैंड लिफ्ट हो जाता है। तो ये कैसे होता है ये भी हम लोग जानने वाले हैं इस पूरे के पूरे चैप्टर में। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वैसे। ये मिरर्स आर माय पर्सनल फेवरेट, सो चीयर्स। अब देखो ये जो चीज़ है ना, मतलब आप लोग जब लेफ्ट हैंड उठाओगे आपका तो राइट हैंड दिखेगा, या फिर जब आप राइट हैंड उठाओगे तो आप आपके इमेज का लेफ्ट हैंड उठेगा। तो वो हम लोग ऐसे एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो आपका ये कौन सा हाथ हो गया, ये वाला, तो इमेज का यही वाला हाथ उठेगा देखो। लेकिन इमेज के लिए ये कौन सा हाथ है, देखो आपका एग्जैक्टली अपोजिट हाथ इमेज के लिए होता है। तो दिस इज कॉल्ड एज लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन, अब ये इस चीज़ को हम लोग लैटरल इन्वर्जन कह देते हैं। इस पूरे के पूरे चैप्टर में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है वैसे, एंड एक्टिविटीज़ ये काफ़ी बजट फ्रेंडली एक्टिविटीज़ है ऐसा मैं कहूँगा। तो ये करके देख लो आप लोग, काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ है। हाउ वुड द इमेजेस बी व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आर कर्व्ड, ये भी नया सवाल आ जाता है। अब हमने नॉर्मल मिरर का तो देख लिया, अब क्या हो अगर ये मिरर ही ऐसा ना हो के ऐसा हो, या फिर अगर ये ऐसा ना हो के कुछ ऐसा हो, या फिर ये ऐसा ना हो के ऐसा कर्व मिरर हो, तो आपकी छवि, मतलब आपकी पिंकी कैसी होगी, आपकी छवि कैसी आएगी, ये पिंकी कैसी आएगी, मोटी आएगी, पतली आएगी, उल्टी आएगी, ये सब कुछ जानेंगे हम इस चैप्टर के नेक्स्ट सब टॉपिक में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो वो हम लोग जान लेते हैं। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ऐसे मिरर्स जो स्ट्रेट नहीं होते उनको हम क्या कहते हैं। तो उनको हम लोग कर्व्ड मिरर्स कह देते हैं। देखो कर्व्ड मिरर्स हम लोग उन लोगों को कह देते हैं, ये आप लोगों को जानना ज़रूरी है। अब हम लोग ये पैराग्राफ ख़त्म करके उसके बाद हम लोग उन कर्व्ड मिरर्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। अब देखो, द कर्व सरफेस ऑफ अ शाइनिंग स्पून कुड बी कंसिडर्ड, अब ये हो गया कर्व मिरर। अब आप लोगों को ये कर्व मिरर मिलेगा कहाँ कहाँ पे, देखो चम्मच जो होता है ना आप लोगों का, चम्मच शायद मेरे पास है अभी यहाँ पे, मैं बैकअप के लिए यहाँ पे चम्मच रखता हूँ। ओके, तो हमारे पास ये चम्मच आ चुकी है, काफ़ी गंदी सी है बिकॉज इसके ऊपर थोड़ा सा धूल जम गई है। लेकिन ये देखो, इसका ये वाला सरफेस जो है ना बाहर का, तो ये एक बाहर बाहर पेट वाले मिरर की तरह काम करता है, और ये अंदर, मतलब अंदर वाले ऐसे, मतलब अंदर की तरफ कर्व वाले मिरर की तरह काम करता हुआ आप लोगों को दिख जाएगा। काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वैसे आप लोगों का। अभी ये मतलब ये कर्व किस तरीके से होते हैं, तो ये सब कुछ हम लोग जानेंगे। उससे पहले हम लोग ये पैराग्राफ ख़त्म कर देते हैं। द कर्व्ड सरफेस ऑफ ए शाइनिंग स्पून कुड बी कंसिडर्ड एज कर्व मिरर। अब आप लोगों को समझ में आ गया कि कर्व मिरर आप लोगों को घर पे कहाँ पे मिलेगा। द मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ कर्व मिरर इज कॉल्ड ए स्पेरिकल मिरर।
The reflecting surface of such mirrors can be considered to form the part of to form surface of sphere. Such mirrors whose reflecting surfaces are spherical are called as spherical mirror. अब देखो इस पूरे के पूरे सेंटेंस का क्या कहना है। देखो, अगर आप लोग एक सर्कल ड्रॉ करो, ओके, और अगर आपने ये साइड चूज़ कर ली यहाँ से लेके यहाँ तक, अरे ये कलर्स काफ़ी ज़्यादा मैचिंग है, ओके, हम लोग थोड़े से अच्छे वाले कलर्स लेते हैं, ओके। तो अगर आपने ये वाला सरफेस ले लिया तो देखो इस पूरे के पूरे स्फीयर का ये अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले लिया तो एक अलग टाइप का मिरर बन जाता है। और अगर आपने ये यहाँ से यहाँ पे लिया और ये बाहर वाला रिफ्लेक्टिंग ले लिया तो एक अलग टाइप का मिरर बन जाता है। तो इस मिरर्स को, इन दोनों टाइप्स के मिरर्स को हम लोग कह देते हैं क्या, स्फेरिकल मिरर्स। अब इन स्फेरिकल मिरर्स के बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप लोगों को आना पड़ेगा इसके नेक्स्ट वाले सेशन में, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आप लोगों को जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हो जाता है अगर आप लोगों को स्फेरिकल मिरर्स के बारे में जानना है। अब वो जानना क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज उसके काफ़ी सारे रियल लाइफ में आप लोगों को एप्लीकेशंस दिखने वाले हैं एंड वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और उसके ऊपर बहुत सारे सवाल भी आने वाले हैं एग्जाम्स में, तो वो आप लोगों को पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। यू गाइज हैव बीन वॉचिंग विन साइंस। सब्सक्राइब कर दो, अब बहुत हो गया। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।